छोटे भाई पंकज शर्मा के लिए वोट की अपील करने हमारे बीच उपस्थित हिंदुस्तान के अंदर गरीब शोषित पीड़ित मजलूम मेरे किसान जवान की उभरती हुई आवाज छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, सम्मानित मंच भाई पंकज जी, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्या आप सबने आरएलपी-एसपी गठबंधन को समर्थन देके हमें मजबूती दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, दलित तबके को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है, मैं जवान और किसान को एक ही वादा करके जाऊंगा कि कोई भी समस्या आएगी, हनुमान बेनीवाल ढाल बन के खड़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के खड़े होंगे। हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, आगे खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मुझे याद है भाई मनीराम मीणा की जो हत्या हुई थी, अभी तक वो राज नहीं खुला। नार्को टेस्ट के आदेश कराने के बावजूद भी नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के अंदर उनके पिताजी आए हुए क्या, मैं उनके पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं नार्को टेस्ट भी होगा। चाहे सरकार किसी की बने, किसी की नहीं बने, क्योंकि जिसकी भी बनेगी वो हमसे डरेगी सरकार, और हमारी बनेगी सरकार। आप वैसे राजस्थान के अंदर अब की बार जो हालात बने, न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है जवानों ने जो हुंकार भरी है परिवर्तन, किसान के बेटों के परिवर्तन के आगाज की धरती पुत्र इस बार राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी जय भीम के नारों के साथ राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। तेजाजी महाराज, देव भगवान के अनुयायी, किसान कौम के बेटे प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल के अंदर जो हालात हुए, जिस तरह राजस्थान के माथे पे अपराध की कालिक पोती गई, पेपर लीक की घटनाओं ने इस राजस्थान के जवान को, किसान को आहत किया, राजस्थान के उस हर छात्र बेरोजगार को आहत किया, उसे पीड़ा दी कि परीक्षा सही होगी कि नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी पेपर गिरोह बने हुए हैं, जिन नेताओं का, जिन अधिकारियों का संरक्षण है, नया आयोग बना के सारी फर्जी पर्चियां जो भी राजस्थान के अंदर हुई उनकी जांच करा के उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, प्रदेश के अंदर कांग्रेस आखिर भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई थी। कोई सरकार गिरा रहा था, कोई होटलों में सरकार बैठा रहा था, भाजपा मौन थी, बीजेपी देख रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन 5 साल में राजस्थान के अंदर नहीं किया। अभी मुझे कोई बता रहा था कि कोई रोड शो करने पे आया हुआ कोई रोड शो, कौन आया हुआ? हाँ, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बाली कोई किस्मती जगह राजधानी पूरी आ गई यहाँ पर। अभी मार्केट में क्या शॉपिंग करेंगे मार्केट। अब आप देखिए, सिर्फ पंकज का साथ आपने दिया, हुंकार भरी, भारतीय जनता पार्टी डर गई। अब तो स्मृति ईरानी आई है, कल अगर आपने और मजबूती दिखा दी, मुझे लगता है परसों मोदी खुद ही आ जाएंगे आप। कांग्रेस के बड़े नेता भी आए होंगे, अब बताओ हमारे पास तो कोई बड़ा नेता है नहीं। मैं तो आपका भाई हूं और ये मेरे भाई हैं,
हम दोनों ही घूम रहे हैं। आपकी ये सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है जो 5 बजे हमें छोड़ के चला जाता है। कह रहा मैं रिस्क नहीं लूंगा। वो छोड़ दे यार, छोड़ दे। बोले ना, इसका जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हुआ। 3-4 महीने पहले अगर इसका जुगाड़ हो जाता हेलीकॉप्टर का तो काफी जगह उपस्थिति दे सकते। वैसे हम कोई गए नहीं आपके बीच। मैं हमेशा 25 साल से आपने मेरा संघर्ष देखा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन करीब करीब भूभाग के अंदर विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा का सफर और लोकसभा का सफर। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर था, बांदी कोई दोसा महुआ इस इलाके के किसान के बच्चे, चाहे वो गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बेरवा हो, चाहे रेगर हो, हनुमान बेनीवाल को हमेशा आज से 25 साल पहले जयपुर में मजबूती देते थे। जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैंने लड़ाई लड़ी पूरे राजस्थान की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र में विकास करूंगा। मैंने कहा मेरे क्षेत्र में तो विकास करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र को ठीक करूंगा। मैंने वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी बता के पार्टी से बाहर आया, निर्दलीय जीता, नई पार्टी बनाई और आपको झंडा दिया और डंडा भी दिया राजस्थान का। भाइयों, चाहे गुजरात में आंदोलन हो, चाहे मीणा समाज को मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे गुजर मीणाओं के भाईचारे स्वार्थ बढ़ाने की बात हो, चाहे राजस्थान में सारी जातियों के बीच स्वार्थ की बात हो, तो प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई। हनुमान बेनीवाल वहां जाके खड़ा हुआ, अपनी जान की परवाह नहीं की, आपको लड़ने नहीं दिया, भाईचारा कायम किया। आपने देखा होगा जब तीनों कृषि बिल आए थे तो उत्तर भारत के अंदर जिस व्यक्ति की सबसे नई पार्टी थी वो चाहता तो मोदी की सत्ता का आनंद भोग सकता था। उसने कहा मेरे भाई तकलीफ के अंदर है और भाई तकलीफ में है और भाई के भाई काम नहीं आए, वो भाई किस चीज का, वो भाई किस काम का। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पर संघर्ष किया और जब सेना को ठेके में दे दिया, एकमात्र देश का सांसद लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम ये हुआ पहले 25% अग्निवीर भर्ती करके 75% वापिस भेज रहे थे, संशोधन हुआ 50% रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर आपने भाजपा को हरा दिया इस सेमीफाइनल के अंदर और हमें फाइनल के अंदर पहुंचा दिया, भाइयों अग्निपथ भी वापिस होगा। ईआरसीपी जो संजीवनी है ईस्टर्न राजस्थान की, उसका मामला भी दर्जनों बार लोकसभा के अंदर उठाया। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा ईस्टर्न प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, दलितों पर राजस्थान के अंदर बढ़ते अत्याचार, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, थानागाजी के अंदर जब दलित बहन को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाया गया, दौसा में आपने मुझे लड़ते हुए देखा था, पुलिस की लाठियां भी खा रहे थे, मुकदमे भी दर्ज हुए और मैंने कोई दलितों के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ी। 25 साल के अंदर सर्व समाज के लिए हनुमान बेनीवाल ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। मैं और चंद्रशेखर जी जब अभी सारी लिस्ट देख रहे थे तो मैंने इनको बताया कि मैंने जो टिकट बांटी है वो तो 50% SC/ST है अकेले। ये बहुत बड़ी बात है। लोग मेरे पे जातिवाद के आरोप लगाते होंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर नौजवानों को लड़ना सिखाया और जो भीड़ लगती थी टिकटों की कांग्रेस बीजेपी के कार्यालयों के बाहर, जितने फिल्म हॉल के बाहर जब कोई अच्छी पिक्चर आती है और भीड़ लगती है, वो भीड़ कार्यालयों की उनकी भीड़ अगर खत्म की, हमारे नाम से उनको डराया। एक बीजेपी का नेता मुझे कह रहा था कि भाई साहब आपको धन्यवाद, बधाई, मुझे टिकट मिल गया। मैंने तो मुझे क्यों बधाई दे रहे हो? बोले मैंआपका ही नाम लिया था कि टिकट काटोगे तो हनुमान की पार्टी से लड़ लूंगा। दे दिया। एक मुझे मिला कांग्रेस का, बोले भाई साहब मैंने तो इतना सही कहा था मैं आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनूंगा RLP गठबंधन में। बोले टिकट ले जाए, चुपचाप जाओ, उनके चक्करों में नहीं पड़ना आजाद समाज पार्टी के। ये हालत अगर राजस्थान में उनकी थी, लास्ट आखिरी तक सूचियां जारी नहीं हुई। ये चंद्रशेखर जी पूरी बात आपको बताएंगे।
ये हमारे लड़ाई का ही परिणाम है। और एक दिन के अंदर पूरा राजस्थान नहीं जीता जाता। अंग्रेज आए थे, कितने साल राज करके बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, 200 साल राज किया था। मुगल आए, दूसरे आए, ये तो लोग राज कर गए। मेरे सोए हुए इस राजस्थान को, सोए हुए किसान कौम को, इन जवानों को अपने हक और अधिकार के लड़ना सिखाया। उन्हें उनकी ताकत याद दिलाई कि स्वाभिमान के साथ सौदा मत करो। टिकट मांगना, नेताओं के पैर छूना, उनकी टेबल साफ करना, चाय की प्लेटें उठाना, ये तुम्हारा धंधा नहीं है। किसान कौन के बेटे हो, हिम्मत रखो, सत्ता पे कब्जा करो। तो धन्यवाद दूंगा इस लड़ाई के अंदर मेरा साथ दिया। हम एक और 11 हुए। राजस्थान में जो तूफान चल रहा है वो हमारा चल रहा है। अगर इस हिसाब से आपने वोट कर दिया तो आरएलपी आजाद समाज पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान के अंदर आएगी। भाइयों, जब 3 तारीख को वोट खुलेगा उस दिन पूरा राजस्थान देखेगा कि राजस्थान के जवानों ने करवट ले ली है, किसानों ने करवट ले ली है, दलित शोषित पीड़ित तबका हक और अधिकार मांग रहा है। ये आपको 3 तारीख को दिखाई देगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि पंकज को वोट देके आप अगर राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे, उसकी गारंटर के तौर पे चंद्रशेखर जी हम दोनों आपके बीच आए, हम गारंटी देते हैं कि आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी सेवा करेगा और मेरे आगे खड़ा मिलेगा, हमेशा मेरा साथ देगा। चंद्रशेखर आजाद की जीत में तो सबसे बड़ी जो भूमिका होगी, सॉरी इनकी चंद्रशेखर जी की जीत, पंकज जी की जीत के अंदर तो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो पहले तो पंकज जी के समाज की। पूरा समाज साथ है नहीं तो कर लो 2 रात पड़ी है पिता। और सेकंड जो होगा वो चंद्रशेखर जी आजाद को सिर है। करोगे नहीं करोगे मदद? भाई मेरे वालों तो यहाँ कम है, थोड़े 3-4 हजार डाल देंगे तो अपना। और वैसे मैं तो सबका हूँ, लेकिन वो लोगों ने मुझे बांट रखा, फोन करते हैं भाई साहब आप ये प्रोग्राम करो, जाटों को 15,000 वोट है। मैंने कहा मैं जाटों को लेता हूँ, बाकी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई नहीं क्या, मैं तो हर कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूँ। टोल मुक्त की बात करता हूँ तो क्या टोल एक कौम थोड़ी देती है, सारी देता है। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और मेरे भाइयों को सुरक्षा मिले, बहन बेटियां सुरक्षित रहे। रात को 12 बजे भी अगर सड़क पर निकले वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर विचरण करियो, किसी तरह का भय तो खौफ उनके अंदर नहीं रहे। मैं सोच रहता हूँ आने वाला वक्त आपका है, मीणा समाज का बहुत बड़ा वोट यहाँ पे है। गुर्जर समाज से भी अपील करूंगा, लेकिन गुर्जर समाज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ही आशीर्वाद देगा, ज्यादा और कहीं दे रहा है। थोड़ा तो हमारे को दे देते हैं कि बच्चे खाने वाले हैं, लेकिन मीणा समाज और ब्राह्मण समाज ने अगर मजबूती दिखा दी और जय भीम के नारे के साथ ये फौज अगर टूट पड़ी तो निश्चित रूप से पंकज शर्मा को राजस्थान की विधानसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ नौजवानों की फौज है और जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है। जिस तरह जय भीम के नारे गूंज रहे हैं, जिस तरह मातृशक्ति खड़ी है, ये तो तय है कि पंकज टक्कर के अंदर है। टक्कर में तो है लेकिन जीत की ओर ले जाना है। आप 5 दिन तय कर लो कि प्रत्येक व्यक्ति या चुनाव ये समझ लो कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, चुनाव ये समझ लो कि आपका भाई हनुमान लड़ रहा है, पंकज लड़ रहा है, जवानी लड़ रही है, किसान लड़ रहा है, शोषित लड़ रहा है। आपने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा। खुद का राज लाओ, एक दूसरे को हराने के लिए वोट मत करो, अपनी खुद की सरकार बनाओ। 2-4 जोरदार मैं जयकारे लगाऊंगा, आओ मेरे पीछे लगाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम, जय देवनारायण भगवान, जय तेजाजी महाराज, जय तेजाजी महाराज, जय मीन भगवान, जय मीन भगवान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
जय राम साफी, जय राम साथी। तो बोलो बच्चों को लगाना क्या चंद्रशेखर आजाद की बोलेंगे ये। अब आप चंद्रशेखर आजाद आपको संबोधन